नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि जमीन के मालिक आप हैं, टाइटल आपके पक्ष में है, टाइटल का डॉक्यूमेंट आपके पक्ष में है, लेकिन सर्किल में या तहसील में वहां पर जो रजिस्टर 2 पर नाम चढ़ा होता है, जिसे हम खतौनी भी कहते हैं दोस्तों, वहां किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में आपके साथ परेशानी हो जाएगी। आप बिना राजस्व रसीद दिखाए हुए उस जमीन को बेच भी नहीं सकते हैं और अन्य तरह की परेशानी हो सकती है दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम तहसील में दर्ज है और वह मालिक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में बाद में चल के 10, 12, 15 साल के बाद वह आपकी ज़मीन पर भी मालिकाना हक का मांग कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्री आप करा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर नाम जब दूसरे का है, ऐसी परिस्थिति के अंदर में उसी तहसील या सर्किल के अंदर में आप धारा 34 लैंड म्यूटेशन एक्ट के अनुसार आप एक आवेदन डालें और अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट को वहां दिखाएं और सर्किल ऑफिसर से यानी सीओ से या तहसीलदार से यह प्रार्थना करें कि यह ज़मीन मेरी खरीदगी है, या यह ज़मीन मेरी खतियानी है, या यह ज़मीन मुझे दान में मिला है, जिसका यह मूल दस्तावेज है या सर्टिफाई कॉपी है। किसी गलत व्यक्ति का नाम तहसील के द्वारा या सर्किल ऑफिसर के द्वारा हमारे खतौनी में चढ़ा दिया गया है, कृपया कर उसे काट दें। ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार भी उस व्यक्ति को नोटिस करेंगे जिसका नाम उस खतौनी में चढ़ गया है, और दोनों पक्षों के सुनने के बाद, दोनों पक्षों के टाइटल दस्तावेज को देखने के बाद आपके पक्ष में तहसीलदार यानी सर्किल ऑफिसर साहब का आदेश पारित कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति का नाम काट दिया जाएगा जो गलत एंट्री करा चुका है। इसका दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर गलत एंट्री हो गई है किसी भी खतौनी में किसी दूसरे व्यक्ति का, इसका एक दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप अपने टाइटल डॉक्यूमेंट को लेकर के, टाइटल डॉक्यूमेंट कौन कौन है दोस्तों? खतियान, सेल डीड, डीड ऑफ गिफ्ट यानी दान पत्र, वसीयत या रिलिक्विशमेंट डीड यानी हक त्याग प्रमाण पत्र या हक त्याग विलेख, ये सब दस्तावेज आपके टाइटल के दस्तावेज हैं दोस्तों। इन सबों को लेकर के आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत में एक टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें, जहां अपने मालिकाना हक घोषित करने की मांग न्यायालय से करें। वहां पर उस व्यक्ति को पार्टी बनाएं, प्रतिवादी बनाएं, जिस व्यक्ति का नाम तहसील के खतौनी में चढ़ा दिया गया है गलत तरीके से। उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हैं करप्शन का माहौल है, पूरे के पूरे तहसील में ही करप्शन फैला रहता है। ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार लोग कुछ पैसा कौड़ी लेकर के या उस व्यक्ति का नाम चढ़ा देते हैं। या दोस्तों, आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप ज़मीन पर पहले रजिस्ट्री करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आप अपना नाम म्यूटेशन में नहीं डाले, यानी तहसीलदार के यहाँ आपने अपना नामांतरण नहीं करवाया। वैसी परिस्थिति में ज़मीन का जो पहला मालिक है उसी का नाम खतौनी में रह गया। अब बाद में उसको लालच आता है, वो अपने उस ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, जबकि पहले तो आपको बेच चुका है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपके साथ विवाद हो जाएगी, परेशानी आपको क्रिएट हो जाएगी, और वह दूसरा व्यक्ति जो खरीदा है उस ज़मीन को, वो तुरंत सर्किल ऑफिस में या तहसील में जा करके अपना नाम म्यूटेशन के लिए चढ़वा दिया, क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल मालिक था उस व्यक्ति से उन्होंने भी खरीदा तो आपने भी, लेकिन आप तहसील में न गए, आप सर्किल ऑफिस में नहीं गए और उस ज़मीन का म्यूटेशन अपने पक्ष में नहीं करवाए। ऐसी परिस्थिति में जो दूसरे खरीदार हैं उनका नाम चढ़ा दिया जाएगा। आप इन परिस्थितियों में क्या करें दोस्तों? आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इन सबों के ऑर्डर का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें और उस व्यक्ति के विरुद्ध में, जो व्यक्ति का नाम तहसील में गलत तरीके से चढ़ गया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में एडीएम के यहाँ अपील फाइल करें, जहाँ आप अपने सेल डीड का या अपने डीड ऑफ गिफ्ट का या अपने विल का जो मूल दस्तावेज है वहाँ दिखाएं और कहें कि यह ज़मीन मैंने खरीदी है, या मुझे दान में मिला है, या मुझे विरासत में मिला है, और यह प्रतिवादी जो है गलत तरीके से अपना नाम तहसील में एंट्री करा चुका है खतौनी में। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पैतृक संपत्ति है, आप यहाँ नहीं रहते हैं, आप बाहर में जा कर के रह रहे हैं, 20 साल 25 साल हो गया, गाँव का कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके दिमाग में बेईमानी आ गई और वह अपना आपके वंशावली के आधार पर, यानी आपके बाप दादाओं के नाम के वंशावली के आधार पर अपना नाम तहसील में या सर्किल में चढ़वा लेता है खतौनी में। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप उनके साथ भी इसी तरह का प्रक्रिया अपनाएं। दो प्रक्रिया, पहला कि तहसील में सेक्शन 34 लैंड म्यूटेशन एक्ट के अंदर में उस व्यक्ति के विरुद्ध में केस करें और अपना टाइटल डॉक्यूमेंट जमा करें, और दूसरा प्रक्रिया है सिविल कोर्ट में चले जाएं और वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत में अपने मालिकाना हक घोषित करवाने की मांग न्यायालय से करें। मालिकाना हक घोषित हो जाने के बाद आप उनके जजमेंट को लेकर तहसील में जाएंगे, जिस व्यक्ति का नाम गलत ढंग से चढ़ा हुआ है उनके नाम को काट दिया जाएगा और आपका नाम वहां पर एंट्री कर दिया जाएगा। दोस्तों
दोस्तों मालिक आप हैं और धोखे से कोई व्यक्ति अपना नाम तहसील में चढ़वा लिया, अपना नाम चढ़वा लिया खतौनी में। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उसने आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ बेईमानी की, आपके साथ धोखाधड़ी की। आप इसके लिए उसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी ला सकते हैं और उस व्यक्ति के विरुद्ध में आप इंडियन पेनल कोड की धारा 420, 467, 468 के अंतर्गत में मुकदमा दायर करके उसे कानूनी रूप से सजा भी दिला सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति गलत रूप से अपना नाम तहसील के खतौनी में दर्ज करा लिया। एक और परिस्थिति है दोस्तों कि खतौनी में या म्यूटेशन रजिस्टर में या रजिस्टर 2 के रजिस्टर में आपके नाम की जगह दूसरे का नाम गलती से भी चढ़ जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्लर्कियल मिस्टेक। लिखने में, पढ़ने में या टाइप करने में दोस्तों मिस्टेक होती है, गलतियां होती है मानव भूल के चलते। वैसी परिस्थिति में अगर इसी तरह का गलती आपके साथ भी हुआ है कि कोई व्यक्ति का नाम भूलवश तहसील के खतौनी में चढ़ा दिया गया है, तो आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन पिटीशन डालें दोस्तों उसी तहसील के अंदर में, यानी शुद्धिकरण हेतु मुकदमा। उसके अंदर में आप कहेंगे कि इनका नाम गलती से एंट्री हो गया है, आप इनके एंट्री को हटाएं और हमारे पक्ष में इस खतौनी में हमारा नाम एंट्री करें। दोस्तों तहसील के पास पावर नहीं है कि अपने किए गए आदेश पर पुनर्विचार करे। वैसी स्थिति में आप वहाँ से सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें अपने पुराने खतौनी का और नए खतौनी का, या आपके पास जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट है उन सबों को लेकर के आप एडीएम के कोर्ट में तहसीलदार के उस आदेश के विरुद्ध में अपील करें जो आदेश के अंतर्गत में गलत नाम किसी का चढ़ गया है। एडीएम साहब मुकदमा के सभी दस्तावेज को चेक करने के बाद अपना फैसला आपके पक्ष में सुनाएंगे और जिनका नाम गलत ढंग से चढ़ गया है उन्हें सुधारने का आदेश दे देंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री हो गई, 2 बार दान हो गया या 2 बार विल बना दिया गया। अगर रजिस्ट्री 2 बार हो गई है, दान 2 बार हो गई है, ऐसी परिस्थिति में आप दूसरे वाले रजिस्ट्री को, दूसरे वाले सेल डीड को या दूसरे वाले दान पत्र की सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें और सिविल कोर्ट में चैलेंज करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी सेल डीड जो रजिस्टर्ड सेल डीड होता है उसे कैंसिल करने का, सेटिसाइड करने का, निरस्त करने का अधिकार तहसील या एडीएम को नहीं है, यानी सिविल कोर्ट ही किसी भी रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल कर सकता है। क्योंकि सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है दोस्तों किसी भी संपत्ति को 2 बार नहीं बेचा जा सकता। सेक्शन 48 कहता है दोस्तों कि अगर 2 बार बेचा गया तो बाद वाली रजिस्ट्री को या बाद वाले दान पत्र को या बाद वाले सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो पहले वाला है वही माने रहेगा। लेकिन दोस्तों विल के साथ अलग बात है, वसीयत के साथ अलग बात है। अंतिम वसीयत ही मान्य होता है, यह कानून का कहना है। इसके लिए आपको न्यायालय में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अंदर में अपने मालिकाना हक घोषित कराने का केस करना होगा। तो इस प्रकार आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे दोस्तों कि जमीन के मालिक आप हैं, लेकिन तहसील में या सर्किल में, जिसे हम अंचल भी कहते हैं दोस्तों, वहाँ के रजिस्टर 2 में या वहाँ के खतौनी में नाम किसी दूसरे व्यक्ति का चढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में मेरे बताए गए उपरोक्त 2 प्रक्रियाओं के द्वारा आप अपने खतौनी से नाम उस व्यक्ति का कटवा सकते हैं जिसका नाम गलत ढंग से चढ़ा दिया गया हो।